राधे राधे दोस्त। आज मैं आपको बताऊंगा कि हमारे चैनल में आपको कौन कौन सी वीडियो है, किस तरह के टॉपिक हैं और उसमें क्या क्या आपको सीखने को मिले। जो क्लासेस आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ते हैं वो सब कुछ आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऑफलाइन क्लास में जिस चीज की आपको फीस देनी होती है, आने जाने में टाइम वेस्ट करना पड़ता है और एफर्ट लगाने पड़ते हैं, उन सभी एफर्ट्स को खत्म करके आपको ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोवाइड करें। बहुत सारी चीजें होती हैं। इसमें बेसिक होगा कि कितनी भी बार आप क्लास को डिवाइड करते हैं, चाहे उतनी बार देख सकते हैं। डाउट पूछने के लिए देखने के लिए नहीं पड़ेगी, या फिर ये टेंशन नहीं हो कि कल पूछे टीचर से, आप इससे पूछें, किस तरीके से डाउट क्लियर करें। इतनी बार मतलब क्लास में तो अब इसमें आपको क्या क्या टॉपिक मिलेंगे, क्या क्या मैं पढ़ाऊंगा और किस तरीके से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा, कोशिश समझा देता हूँ। वीडियो ध्यान से देखना, अगर अच्छे लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब। सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर क्लासेस। कंप्यूटर कोर्सेज जो कि हम ऑफलाइन बैचेस में भी पढ़ाते हैं। ऑफलाइन बैच में अलग अलग कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बेसिक कंप्यूटर, टैली आर्क9, टैली प्राइम, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, ग्राफिक डिजाइन, बहुत सारे कोर्सेज होते हैं जो कि 2-3 हजार से लेके 60 हजार 1 लाख तक के कोर्स होते हैं। लेकिन अगर आप थोड़े से एफर्ट लगाते हो, थोड़ी सी मेहनत करते हो तो सब कुछ आप जैसे कि अगर मैं बात करूँ बेसिक कंप्यूटर, तो बेसिक कंप्यूटर में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे नोटपैड, वर्ड पैड, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस में क्या होगा, आपका वर्ड, एक्सेल, पीपीटी, ठीक है। ये जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ये आपकी यूज होती है अलग अलग तरह की प्रेजेंटेशन बना रहे हैं आप। ऑफिस में किस तरह की प्रेजेंटेशन बनाने पाते हैं। एक्सेल अलग अलग होता है, वर्ड अलग अलग तरीके का होता है। इसमें जो वर्ड होगा ये आपका वर्ड एडवांस, वर्ड एडवांस जो कि आपको बेसिक कंप्यूटर में है। इसके बाद हम बात करते हैं एडवांस कोर्सेज की, जिसमें नॉर्मली लोग डीसीए कोर्स करते हैं, डिप्लोमा कोर्स बोलते हैं जिसे हम। ये डिप्लोमा कोर्स काफी ज्यादा चर्चा में रहता है। इस कोर्स को करने के लिए लोग ज्यादा परेशानी झेलते हैं या फिर ज्यादा ही एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि इससे अकाउंटेंट के लिए तैयार हो सकते हैं, क्लर्क के लिए तैयार हो सकते हैं। इसमें एक्सेल और टैली की स्पेसिफिक नॉलेज दी जाए, जो कि बेसिक नॉलेज होती है। अभी अगर इसे हम सीखना चाहते हैं तो इसमें डिप्लोमा में क्या मिलता है, जो कि पूरा आपका बेसिक कंप्यूटर जो है वो एज इट इज रहेगा। इसके साथ में आपकी जो टैली है, टैली टीआरपी, टैली टू टाइप्स की होती है। एक तो आपको टैली किस तरीके से होती है ये समझाएंगे, और जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा पहले उसका ट्यूटोरियल, बेसिक कॉन्सेप्ट उसका क्या होता है वो बताया जाएगा। उसके बाद फिर उसमें आपको समझाएगा। तो टैली टू टाइप्स की होती है, एक होती है टैली टीआरपी में, और एडवांस वर्जन उसका है टैली प्राइम। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल एक आपका बेसिक एक्सेल होता है, एक आपका एमआईएस होता है। ये एमआईएस क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं एडवांस एक्सेल। एडवांस एक्सेल जैसे एडवांस एक्सेल में आप एक्सेल के एडवांस फीचर्स को समझते हो, जो कि बेसिक एक्सेल में मालूम नहीं होते।
गलती लोग ये करते हैं कि बेसिक एक्सेल या फिर बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं या फिर डिप्लोमा के ये कोर्स करके उन्हें लगता है मैंने कंप्यूटर कोर्स कर लिया, कंप्यूटर कोर्स सीख लिया। लेकिन अपने फील्ड के अकॉर्डिंग अगर आप नॉलेज गेन करोगे तो ही अपने करियर में अपनी लाइफ में सक्सेस बना सकते हो। आपका फील्ड है एक्सेल का, आप सीख रहे हो, आप किसी काम के नहीं हो। आपका फील्ड है ग्राफिक डिजाइनिंग का, आप एक्सेल में एडवांस लेवल पे जाना चाहो, लेवल कोर्स कर रहे हो तो किसी काम के नहीं हो। और आप किसी एक्सेल के फील्ड में अच्छे खासे लेवल पे जाना चाहते हो, और अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख रहे हो तो वो किसी काम के नहीं है। तो आपके लिए क्या बेनिफिट जो है वो जरूरी है। और हाँ, अगर आप नॉलेज के लिए सारी चीजें सीखना चाहते हैं तो हर चीज सीखिए, अच्छे से सीखिए, पहले उसे अच्छे से एनालाइज कीजिए। जब आप सीख जाते हो तो सीखना फिर मैं कोशिश करूँ। एडवांस एक्सेल का भी एडवांस वर्जन होता है पावर में, तो होता है पावर बीआई। ठीक है, ये सबसे बेस्ट पार्ट होता है एडवांस एक्सेल का भी एडवांस वर्जन, जो बीआई होता है सबसे बेस्ट पार्ट है। अगर आप इसे सीख जाते हो तो आप कह सकते हो कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट। तो जो लोग एक्सेल के बेसिक फीचर्स को सीख के निकलते हैं, मुझे पूरा एक्सेल आता है, वो इस पहले में ना थोड़ी मेहनत करके चल रहा है। अच्छा, इसके बाद आपको कुछ चीजें मिलेंगी जैसे कि हिंदी टाइपिंग एंड इंग्लिश टाइपिंग। देखिए, इंग्लिश टाइपिंग नॉर्मली लोग टाइपिंग के ट्यूटोरियल्स आते हैं जिससे करके उन्हें ये लगता है कि हमें टाइपिंग बहुत अच्छे से आए, लेकिन ऐसा नहीं है। टाइपिंग टेस्ट आते हैं, उसके बाद टाइपिंग गाइड आती है, उस गाइड से प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से, जो कि एग्जाम्स में काफी रिलेवेंट होती है। उसके बाद आप टाइपिंग के लिए तैयार हो सकते हैं। हिंदी टाइपिंग सबसे ज्यादा गवर्नमेंट जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में हिंदी टाइपिंग मांगे जाते हैं, गवर्नमेंट के एग्जाम्स हिंदी टाइपिंग मांगे जाते हैं। तो बहुत ज्यादा वाइटेज भी होती है, यानी कितने केसेस देखे हो कि लोगों ने एग्जाम क्रैक कर दिया है, सारी चीजें क्रैक कर दी है, लेकिन वो टाइपिंग के एग्जाम की वजह से हो जाता है। तो उसमें काफी कुछ होना चाहिए। ये लोग गवर्नमेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, खासकर डेस्क जॉब के लिए। तो डेस्क जॉब में मैंडेटरी है हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग, तो ये काफी इम्पोर्टेंट होती है। स्टेनो के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। और इसमें आगे आपको एक बहुत अच्छी चीज, और वो चीज जो कि लाखों की होती है, लोग लाखों खर्च नहीं कर सकते हैं, और हर किसी की इतनी सामना ना बजट नहीं होता कि वो उसके लिए पैसा कुछ दे सके। लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप हमारे थ्रू अपने टैलेंट पे मेहनत कर सकते हैं, आपके सब। और आप अगर हमारे पास से मेहनत करके हमारे सपोर्ट से कहीं कुछ अचीव कर सकते हो तो इस चीज को आप ये हम आपको सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। इसमें सबसे एडवांस मोड जो मैं आपको बता रहा था उसका नाम है प्लान। ग्राफिक डिजाइनिंग में होता है आपका जितनी भी चीजें आप देखते हो, एनिमेशन, एनिमेशन ग्राफिक, सपोज कोई भी वर्ल्ड, बैनर, पैम्पलेट, विजिटिंग कार्ड, शादी के कार्ड, ये सभी चीजें ग्राफिक, और एक ग्राफिक का बेस होता है। इसमें आप 2D एनिमेशन, 3D एनिमेशन, वीएफएक्स इन द सेंस वर्चुअल इफेक्ट, जो कि मूवीज में यूज होता है आजकल आप लोग देख रहे हो कितनी फिल्म आ रही है, सभी में एनिमेशन यूज हो रहा है, एनिमेशन में या फिर ग्राफिक यूज हो रहा है। तो आप वीडियो एडिटिंग सीखना चाहते हो, फोटो एडिटिंग सीखना चाहते हो, या फिर एनिमेशन सीखना चाहते हो, जो भी चीज सीखना चाहते हो वो आप अलग अलग फील्ड में जाने के लिए अलग अलग सीख सकते हो। उसके लिए इंस्टीट्यूशन होते हैं, बहुत मोटा चार्जेस करते हैं। हमारे पास ग्राफिक डिजाइनिंग है फिलहाल में, तो आपको इस चीज से रिलेटेड काफी अच्छी चीजें मिलेगी। और आर्ट एंड क्राफ्ट वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। तो जो आर्ट एंड क्राफ्ट के शौकीन है या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग जो सीखना चाहते हैं वो भी हमसे जुड़ सकते हैं, इसमें आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है फ्री में सब कुछ मिलेगा, साथ में हमारा सब कुछ मिलेगा। ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या क्या है, यही बेसिक फीचर्स है। सबसे पहले क्वालिटी, उसके बाद आता है फोटोशॉप,
स्टैंडर्ड एंड हिंदी का। ठीक है, ये चीज है। अगर आप ये पोर्शन जो आपको दिखाई देगा, अगर कहीं भी आप सीखने जाओ तो 50-60 हजार रुपये मिलता है। ना किसी की सामर्थ नहीं है, अगर किसी के अंदर टैलेंट भी है और उसकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो नहीं टिक सकते, और उसका टैलेंट मिलने नहीं बोल के रह जाएगा, मर जाएगा। तो इसके लिए हमारा साथ आपके साथ है, जो नीति है वो जरूर इस चीज का फायदा उठाए। और जो आर्ट एंड क्राफ्ट का फील्ड है, अगर आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में इंटरेस्ट है, आर्ट एंड क्राफ्ट, तो आप अपने करियर में अपनी फील्ड में बहुत ही ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। इस फील्ड में जितने अच्छे आपकी क्राफ्ट होगी उतने अच्छे आप ग्राहक बनाने चल सकते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ नहीं आ रहा होगा, आप नहीं सीख सकते, सब कुछ बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप एकेडमिक बेस में आपको क्या क्या मिलेगा और कॉम्पिटिशन में क्या क्या मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।